दोस्तों एक बहुत ही शानदार और जबरदस्त भर्ती निकलकर आ चुकी है। कोर्ट ऑफ झारखंड, जी हाँ दोस्तों, झारखंड उच्च न्यायालय रांची में जो है ये भर्ती निकाली गई है। सैलरी की बात करें फ्रेंड्स तो 60,000 प्लस आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आपकी जबरदस्त सैलरी वाली भर्ती होने वाली है। इसमें जो पद का नाम है वो है असिस्टेंट, और रुतबा आप सबको पता ही है, हाई कोर्ट की भर्ती है तो इस भर्ती का रुतबा जो है अलग ही होता है। इस पद पे अगर आप काम करेंगे ना, हाई कोर्ट की कोई भी पद हो, अगर वो एलडीसी हो, एमटीएस हो, पियोन का भी भर्ती जो है ना हाई कोर्ट में अगर लग जाती है ना, तो लोग कहते हैं कि इसका अलग ही रुतबा होता है। अरे भाई, हम हाई कोर्ट में काम करते हैं तो उसका अलग ही रुतबा होता है। तो आप समझ सकते हैं इस भर्ती के बारे में, इतना ही काफ़ी है। चलिए समझते हैं इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी के बारे में कि कब से आवेदन स्टार्ट होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और एप्लीकेशन फी क्या है फॉर्म भरने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे हम आपको बता दें, सबसे इस भर्ती की खास बात क्या है कि मात्र आपको एक रिटन एग्जाम देना है, जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद से आपका यहाँ पे जो है परमानेंट जॉब लग जाएगा। और रिटन एग्जाम के बाद से छोटा सा एक टाइपिंग होता है, लाइट वेट टाइपिंग, यानी 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग होता है, छोटा सा टाइपिंग है, और 5 मार्क्स का जो है आपका इंटरव्यू होता है। बस डेट्स ऑल, आपकी जो है शानदार जॉब यहाँ पे लग जाएगी। 60,000 वाली जॉब झारखंड उच्च न्यायालय रांची में, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड में। चलिए समझते हैं इस भर्ती की सारी इंफॉर्मेशन के बारे में। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अगर आप वीडियो को क्लिक किए हैं तो वीडियो को अच्छे से समझिए, ये भर्ती किस प्रकार की है, कौन लोग अप्लाई कर सकता है, सारा चीज को हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। पहले आप समझ लीजिए, इस भर्ती में इंडिया के कोई भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इंडिया आप समझ सकते हैं, आप ऑल इंडिया किसी भी राज्य से आते हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। हाँ, रिजर्वेशन जो मिलता है जैसे जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी का, वो रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। इस चीज को ध्यान देना है। अगर कोई बंदा झारखंड का है और वो बिहार की भर्ती के लिए फॉर्म भरता है तो उनको रिजर्वेशन वहां पे नहीं मिलता है, जो एससी एसटी का रिजर्वेशन होता है। उसी तरह से झारखंड में भर्ती निकाली गई है तो बिहार का बंदा, यूपी का बंदा या वेस्ट बंगाल का बंदा अगर फॉर्म भरता है तो उनको रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ है, ऑल एन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल अप द वैकेंसीज अगेंस्ट द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट। यानी असिस्टेंट के पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है हाई कोर्ट ऑफ झारखंड में। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, तो हाई कोर्ट की वैकेंसी तो कुछ खास ज्यादा भर्ती नहीं रहती, लेकिन हाँ जितनी वैकेंसी है उतनी अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। 55 पदों भर्ती यहाँ पे निकाली गई। महिलाओं के रिजर्वेशन यहाँ पे 2 रखा गया है, और यहाँ पे जो विकलांग पर्सन है उनके लिए 2 पद को रिजर्वेशन है। स्पोर्ट्स कोटा के लिए 1 पद रिजर्व किया गया है। यहाँ देखेंगे अनरिजर्व 22 पोस्ट हैं, एससी के लिए 6 पद हैं, एसटी के लिए 14 है, BC 1 के लिए 4 हैं, BC 2 के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पद आपको यहाँ पे रखे गए हैं। तो इस तरह से जो है कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी को दिखाया गया। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 55 यहाँ पे रहने वाली है। अब यहाँ देखेंगे तो आपको ऑनलाइन जो स्टार्ट होगा, ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 22 मार्च 2023 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 22 मार्च 2024 तक, 24 चल रहा है ना, तो ये वैकेंसी का लास्ट डेट है 22 मार्च 2024। जैसे इसका आवेदन स्टार्ट होगा, हम 20 फरवरी को एक अलग से वीडियो लेकर आ जाएंगे कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्म भर के आपको बता देंगे। बात करते हैं सैलरी की और क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, असिस्टेंट का पद है, आपका जो सैलरी होगा लेवल 7th पे मैट्रिक्स पे होने वाला है, और 44,900 से लेकर 1,42,400 आपकी सैलरी यहाँ पे रहेगी। ये आपकी बेसिक सैलरी है, 44,900 इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। और ये जो सैलरी होगी इसमें आपका जो है ना DA, PA, तमाम अलाउंसेंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो सैलरी आपकी जो है ना, जो 60,000 प्लस ही आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये सैलरी के मामले में जबरदस्त भर्ती है, आप यहाँ समझ सकते हैं। इसके अलावा रुतबा मैंने आपको बताया, हाई कोर्ट की जॉब है तो रुतबा एक अलग होता है। तो असिस्टेंट के पोस्ट पे आपकी भर्ती होने वाली है, यानी पोस्ट का जो नाम है असिस्टेंट है। और यहाँ जो आपका क्वालिफिकेशन बोला गया, ग्रेजुएशन, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी विश्वविद्यालय से, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या इक्विवेलेंट डिग्री जैसे BE BTech अगर आपने कर रखा है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है, हैविंग नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स विथ साउंड नॉलेज ऑफ टाइपिंग ऑन कंप्यूटर्स। मतलब साउंड का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा कि थोड़ा मोड़ा आपको जो है ना टाइपिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, और कंप्यूटर पे आपको वर्किंग नॉलेज भी होना चाहिए। तो इसमें जो आपका आगे चल के जो फॉर्म भरे जाएंगे उसमें आपको जो DCA का यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा। हम आपको बताएंगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे फॉर्म भरते समय, ये ऑलरेडी नोटिफिकेशन में ही लिख दिया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। तो DCA का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपने किया हुआ है तो फॉर्म को अप्लाई
आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको ग्रेजुएशन बोला गया है। किसी भी विषय से, किसी भी स्ट्रीम से कितना हो भी परसेंट के साथ आप पास हैं, बस आप पास होने चाहिए ग्रेजुएशन, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इंट्रेंस एग्जाम के बेस पर ही सिलेक्शन होता है, तो परसेंटेज यहाँ पे मैटर नहीं करता है। अब यहाँ लिखा हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखिए यहाँ आपको बताया गया कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन बोला गया है वो आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं लास्ट डेट से पहले, ठीक है ना, बिफोर द लास्ट डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स पे आपको जो है काम करना आना चाहिए, साथ ही साथ जो है विथ टाइपिंग कंप्यूटर भी आपको आनी चाहिए, मतलब टाइपिंग भी आनी चाहिए। 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग स्पीड रखा गया है। इसके अलावा देखेंगे तो आपकी उम्र की बात की गई है, तो 21 वर्ष मिनिमम उम्र होना चाहिए। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज 35 वर्ष किसके लिए, तो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 37 वर्ष रखा गया BC1 और BC2 कैटेगरी के लिए, 38 ईयर्स रखा गया है फीमेल अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस BC1 और BC2। अगर फीमेल है कोई बंदा, फीमेल, और वो फॉर्म भरना चाहती हैं तो उनका जो है उम्र 21 से 38 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो SC ST मेल फीमेल दोनों के लिए 40 वर्ष की उम्र से यहाँ पे रखी गई है। विकलांग के लिए यहाँ पे जो है 10 ईयर्स का जो है अपर एज में भी आपको छूट मिलेगा, इन उनका उम्र जो है 45 वर्ष तक है, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अब आप लोग बोलिएगा कि सर ये जो SC ST EWS आप बता रहे हैं ये किसके लिए, तो जो झारखंड के निवासी हैं उनके लिए, समझ रहे ना। अगर कोई बंदा बिहार से है, भले वो फीमेल हो या मेल हो या SC हो ST हो, उनका उम्र जो है हो जाएगा 21 से लेकर 35 वर्ष। यानी अदर स्टेट का जो उम्र होगा, भले वो किसी कैटेगरी से आता हो, उनका 21 से 35 वर्ष यहाँ पे रहने वाला है। बाकी जो झारखंड के निवासी हैं उनको यहाँ पे उम्र में यहाँ पे देखेंगे तो डिस्काउंट यहाँ पे दिया गया, मतलब अपर एज में छूट दिया गया है। ये आप समझ गए, अपर एज में उम्र सीमा। अब ये जो उम्र सीमा गणना किया जाएगा वो आपको 1/1/2024 को गणना किया जाएगा। यहाँ देखिए लिखा गया है एज ऑन 1/1/2024, यानी आपकी उम्र 21 वर्ष जो है 1/1/2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए और 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1/1/2024 को। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे कैटेगरी वाइज उम्र सीमा रखा गया, किसी को 37 वर्ष, किसी को 38 वर्ष, किसी को 40 वर्ष, किसी को 45 वर्ष, तो वो भी 1/1/2024 से ज़्यादा ही, मतलब उसी डेट को आपको काउंट भी करना है। अब यहाँ जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आप देखेंगे, बोला गया है कि जो भी आप ऑब्टेंड करेंगे रिटन एग्जाम में, रिटन टेस्ट में एंड पर्सनालिटी टेस्ट, वाइवा वॉइस टेस्ट होता है, तो उसमें जो आपका रिटन एग्जाम में जो मार्क्स ऑब्टेंड होंगे उसके बेस पे सिलेक्शन होगा। ये आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट है, वाइवा टेस्ट है, ये 5 मार्क्स का होगा। आगे हम आपको डिस्कस करेंगे कि रिटन टेस्ट कितने मार्क्स का होगा, उसका सिलेबस क्या है, कहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे। और वाइवा टेस्ट कैसे होगा और कंप्यूटर टेस्ट कैसे होगा, हम आगे डिस्कस करेंगे। सिलेबस हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। ओनली 1 एप्लीकेशन ही आपको फॉर्म को भरना है, यानी कि एक ही पद के लिए आप फॉर्म भरेंगे, एक ही बार भरेंगे, एक से ज़्यादा फॉर्म भर देंगे रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे जो भी डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए यहाँ पे जो है आपको दिया गया है कि कैसे आपको क्या स्क्राइब वगैरह के बारे में यहाँ पे बताया गया, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो विकलांग पर्सन है उनके लिए देखिए, अब यहाँ पे समझते हैं कि फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ सबमिट करने हैं। इंक्लोजर यानी आपको क्या क्या इंक्लोज करने हैं फॉर्म भरते समय, तो सिग्नेचर और फोटोग्राफ हर फॉर्म में लगता है, इसमें भी लगेगा। मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट यानी मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ को वेरीफाई करने के लिए। इसके बाद से यहाँ पे प्रोविजनल या ओरिजिनल सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का, यानी किसी के पास ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल स्टार्टिंग में मिल जाता है, वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकता है। या जो भी डिग्री का आपका सर्टिफिकेट है वो प्रोविजनल भी चल जाएगा और ओरिजिनल भी चल जाएगा, कोई भी आपको अपलोड करना है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ देखिए ADCA अगर आपने किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, या DCA भी लिखा हुआ है, यानी एटलीस्ट 6 मंथ से कम का नहीं होना चाहिए जो भी आपका कंप्यूटर यहाँ पे, तो वो भी स्कैन कॉपी आपका लगेगा फॉर्म भरते समय, ये भी विशेष ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे सिर्फ ग्रेजुएशन मांगे, नहीं, इसमें कंप्यूटर का नॉलेज बोला गया है तो कंप्यूटर का जो है सर्टिफिकेट भी मांग रहा है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या DCA, एटलीस्ट 6 मंथ का कोई भी कंप्यूटर का कोर्स यहाँ पे चल जाएगा। अगर कोई बंदा जो है कंप्यूटर साइंस से ही BCA कर रखा हुआ है या कंप्यूटर साइंस से ही BSc कर रखा हुआ है या कंप्यूटर साइंस से BTech कर रखा है, तो उनको डिप्लोमा से क्या अंतर पड़ता है, क्योंकि तो 4 साल का डिग्री कर रखा है, तो उस जगह पे वो लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसकी वजह से रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो,
और इसके बाद से आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो अदर स्टेट वाले के लिए जाति और निवास नहीं लगता है। इसकी वजह से ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो। विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है क्या करना है, लगाना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको एनओसी वगैरह लगाना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म भरते समय मांगे जाएंगे। अब ये जो साइज बोला गया ऑलरेडी बता दिया गया कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए 10 से 50 के भी जेपीजी में, और सिग्नेचर आपका जो 10 से 50 के भी। बाकी जो सर्टिफिकेट्स वगैरह स्कैन करने हैं वो 100 से 200 के भी जेपीजी में ही आपको अपलोड करने हैं, जैसे कि आपका जाति, निवास, या जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगे हैं, वो 100 से आपका जो है यहाँ पे 200 के बीच रखा गया है। फी की बात करें तो 500 रुपीज़ आपको अप्लीकेशन फी देना होगा जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, BC1 और BC2 सभी कैटेगरी के लिए। SC ST के लिए यहाँ देखेंगे तो 125 रुपये अप्लीकेशन फी आपको यहाँ पे देना होगा फॉर्म भरने के लिए। और जो विकलांग पर्सन है उनको फी यहाँ पे माफ है, तो ये यहाँ पे विकलांग के लिए माफ किए हुए हैं, बाकी सबको यहाँ पे फी लगेगा। अदर स्टेट से कोई बंदा फॉर्म भरेगा तो उनको 500 रुपये अप्लीकेशन फी यहाँ पे देना होगा। ऑनलाइन मोड में ही आपको फी को जमा करना है। यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे जो है मिल जाएगा, कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो ये आपके जो है फॉर्म भरने का अब यहाँ पे प्रोसेस दे दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट आपको टेंशन नहीं लेना है, जैसे आवेदन स्टार्ट होगा 20 तारीख को हम एक अलग से वीडियो लेकर आ जाएंगे कैसे फॉर्म को भरना है। अभी आप समझ गए, अब हम आपको बताते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जो एग्जाम कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन सिलेबस यहाँ दे रखा है। इसमें रिटन टेस्ट होगा, 90 मार्क्स का होगा, 2 घंटे आपको समय मिलेंगे। एडिशनल टाइम आपको मिलेगा 20 मिनट फॉर ईच आवर्स सेल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू पर्सनल विथ डिसेबिलिटी कैटेगरी। अगर कोई विकलांग है तो उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा समय मिलेगा। यानी आपको जो है 90 मार्क्स के जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 2 घंटे में। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखा है, बट इस पे आपको बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, आपको अच्छा स्कोर करना है तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसकी वजह से कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो आपका होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। इसके लिए कोई मार्क्स निर्धारित नहीं किया गया, लेकिन आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। ये 5 मिनट का आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपको 100 वर्ड @20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग, यानी स्पीड टेस्ट आपकी जो है ली जाएगी, आपसे टाइपिंग कराया जाएगा। 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपके टाइपिंग कराए जाएंगे। तो ये आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा जो इंग्लिश में ही होगा। वाइवा वॉइस होगा आपका 15 मार्क्स का, जो 5 मार्क्स फॉर ऑल कैटेगरी आपको लाना, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो 15 मार्क्स का आपका यहाँ पे जो है हो जाएगा क्या, तो वाइवा वॉइस। अब यहाँ पे बात आती है सिलेबस की। तो देखिए यहाँ पे जो रखेंगे तो 3 ग्रुप बता दिया गया है। अब 3 ग्रुप से कहाँ कितने क्वेश्चन आएंगे, तो देखेंगे जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, कंप्रीजिंग ऑफ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश वर्ड पावर से 20 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। एज वेल एज ऐसे राइटिंग के आपको यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे, वो 10 मार्क्स के रहने वाले हैं। ग्रुप 2 में देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव 30 मार्क्स के। ग्रुप 3 तीसरे ग्रुप से आपके यहाँ पे बनेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग टेस्ट इंक्लूडिंग मैथमेटिकल टेस्ट ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड 30 मार्क्स के। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो है 20 मार्क्स इधर और 10 मार्क्स इधर, कितना हो गया 30 मार्क्स इस ग्रुप से और बाकी 30 मार्क्स इस ग्रुप से, और 30 यानी 90 मार्क्स के यहाँ पे टोटल यहाँ पे आपको जो है रहने वाले हैं ये सब। इसके बाद से आपका जो है कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। अब ये बोला गया है कि ये आपको जो है क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, और जो आपका मेरिट बनेगा वो रिटन टेस्ट के हिसाब से बनेगा। रिटन टेस्ट में आप जो परफॉर्मेंस करेंगे उसके बेस पे ही आपको जो है यहाँ पे क्या होगा, मेरिट तैयार होने वाला है। और यहाँ लिखा है ओनली कैंडिडेट्स गेटिंग द क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन टेस्ट शैल बी कॉल्ड फॉर वाइवा वॉइस टेस्ट एंड टेस्ट ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स। मतलब आपको जो है अगर रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो ही आपको वाइवा वॉइस टेस्ट एंड वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स का टेस्ट होगा और टाइपिंग का टेस्ट होने वाला है। और यहाँ लिखा गया है कि टाइपिंग पैसेज, आपको पैसेज भी टाइपिंग करने हैं 100 वर्ड पर 20 मिनट के हिसाब से, @20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, एंड उसको सेव करना है। कंप्यूटर में बताया जाएगा लोकेशन कहाँ आपको सेव करना है। तो यही आपका जो है सिलेबस रहेगा। इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप अपनी जो है तैयारी को करेंगे, आपका इजीली जो यहाँ पे हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा इस भर्ती के बारे में। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। जैसे ही इसका आवेदन स्टार्ट होगा हम प्रॉपर वीडियो लेकर आ जाएंगे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।